कि उन्होंने सांप को कहां-कहां छिपा कर रखा है। किस-किस तरीके से, संस्थागत तरीके से इस देश में एक प्रकार का जिहाद जारी है। और इस पर मैं पूरी मजबूती से ये कहना चाहता हूं कि एक विशेष संप्रदाय के बुद्धिजीवी को अब खुल करके बाहर आकर के बात कहनी होगी, वरना वो संदेह के दायरे में हमेशा रहेंगे। और ये स्पष्टता से बात होनी पड़ेगी अब। ये कहनी भी पड़ेगी और उनको उनके साथ कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये उन्हीं के तरफ से हो रहा है, जो खुद को गंगा जमनी तहजीब और इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी की आड़ में एक खास प्रकार के सांप को पाले हुए हैं और लगातार पाल रहे हैं। केवल वही दोषी नहीं है जो सड़कों पर खून बहा रहे हैं, धर्म पूछकर लोगों की हत्या कर रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं, खून के प्यासे हैं। ये भी उतने ही बड़े आतंकवादी हैं, उतने ही बड़े जिहादी हैं, जितने कि वो जिनके हाथ में गन है, जिनके हाथ में पिस्टल है, जिनके हाथ में एलएमजी है, जिनके हाथ में राइफल है और स्टेन गन है। उससे कम खतरनाक नहीं है, बल्कि उससे अधिक खतरनाक है, क्योंकि ये पीढ़ियों को तबाह कर रहे हैं। आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं, उस पर शायद आपकी आंखें खुल जाएंगी। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? पहले दादा एक्सपोज हुए थे, फिर पिता एक्सपोज हुए, अब पुत्र एक्सपोज हो रहे हैं और कई पीढ़ियां वहां एक्सपोज पर एक्सपोज होती जा रही हैं, लेकिन वो निर्लज्जता की सारी पराकाष्ठा पास कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। अभी अब क्या हुआ है जम्मू कश्मीर में ताजा? एक किताब छपी है, लीजेंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लीजेंडरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और वो बच्चों के क्लासरूम तक पहुंच गया, लाइब्रेरी तक पहुंच गया है। अब जब पता चला कि भैया इस किताब में तो अद्भुत चीजें लिखी हुई हैं, 128 कॉपी कह रहे हैं वो। पहलगाम तो छोड़िए, किन किन इलाकों में पहुंच गया ये पुस्तक। अब वहां से इन पुस्तकों को वापस कर रही है सरकार, स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जा रहा है, खोज पड़ताल की जा रही है, अखबार किताब के लेखक की पड़ताल की जा रही है, तो लेखक फरार है। लेखक का नाम है हिलाल अहमद, संतोष मीना। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं और उस किताब का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि किताब में जिस बात का जिक्र है उसका जिक्र करना बहुत जरूरी हो गया है। किताब में इन दोनों सज्जन ने जिक्र किया और इनका भी इतिहास भी बताएंगे आपको, कहां से इनका संबंध है। किताब में इन्होंने जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जेकेएलएफ के जो संस्थापक थे मकबूल भट्ट, वो शहीद थे हमारे, वो आजादी के दीवाने थे, शहीद कश्मीर थे मकबूल भट्ट साहब। उनका गुणगान किया गया। आतंक, और केवल मकबूल भट्ट का भी नहीं, अन्य का भी। मकबूल भट्ट एक सीआईडी इंस्पेक्टर को अगवा करने के बाद उसकी हत्या करने के दोषी थे वो। और श्रीमान मकबूल भट्ट के बारे में ये इस किताब में लिखा जा रहा है। और ये किताब बच्चों के स्कूलों में, ये कॉलेज में नहीं है, ये बच्चों के स्कूल में पढ़ाया जाना है। सरकारी खरीद हुई है। स्कूली लाइब्रेरी में ये किताब पहुंचा गया था, जिसको अब विड्रॉ कर लिया गया है। एक कमेटी थी, उस कमेटी में हिंदू मुसलमान दोनों थे। उस कमेटी ने इसको सहमति दी थी कि इस किताब को खरीदो, और वो खरीद करके ये किताब लाइब्रेरी में पहुंची थी, जिस किताब में जेकेएलएफ के नामी टेररिस्ट मकबूल भट्ट को शहीद आजम कहा गया और कहा गया कि जम्मू कश्मीर की लड़ाई वो लड़ रहे थे। जेकेएलएफ के घोषित प्रतिबंधित संगठन, उसके मुखिया के बारे में किताब में लिखी गई है। इसके अलावा सुनिए, जम्मू कश्मीर को कहा गया कि यह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। कहानी सुनिए, मतलब भारत के कब्जे वाला कश्मीर कहा गया जम्मू कश्मीर को।
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड नहीं, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब भारत का कब्जा है कश्मीर पर। कश्मीर आजाद एक स्टेट नहीं है, एक स्वतंत्र राज्य नहीं है। कश्मीर भारत का एक गुलाम राज्य है। ये लिखा गया बच्चों की किताब में और बच्चों तक पहुंचाया गया, पूरी मजबूती से पहुंचाया गया। पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये किताब लोगों तक पहुंचाया गया और उसमें जिन पर्सनैलिटीज का जिक्र है उसमें JKLF के मकबूल भट्ट के साथ साथ अन्य आतंकवादी की भी चर्चा है। और ये बहुत सोच समझ करके इस किताब को लिखा गया और इसे स्कूलों तक पहुंचाया गया। आप अंदाजा लगाइए, जो बच्चे जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक मकबूल भट्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्या उसे वो आतंकवादी मानेंगे? वो तो कहेंगे कि वो तो हमारे शहीद आजम थे। और किताब कह रहा है कि कश्मीर तो गुलाम है भारत का, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर लिख रहा है। मतलब कश्मीर को आजादी चाहिए, अभी भी गुलाम है कश्मीर। ये वहां के बच्चों के किताब में पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जाने वाला था। और जब अब इसकी जानकारी मिली है तो कई लोगों को इसके लिए गिरफ्तार किया गया है, किताब को विड्रॉ कर लिया गया है। लेकिन अभी जब और शोध किया तो पता चला कि ये इस किताब को लिखने वाले श्रीमान हिलाल अहमद हैं। और हिलाल अहमद क्या है साहब? हिलाल अहमद जी जो हैं, संतोष मीणा जी जो हैं, हिलाल अहमद जी का संबंध CSDS जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से है। वो दिल्ली की एक